गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाइन। लाइन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? रेखा। एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं शॉर्ट में कि लाइन असल में होती क्या है। लाइन ये है लाइन, समझिए। लाइन के दोनों साइड क्या होते हैं? एरो होते हैं। ये एक स्ट्रेट पाथ पे चलती है, मतलब ये बिल्कुल सीधी होती है। और इन दोनों एरो का मतलब क्या है कि लाइन आपकी दोनों तरफ बढ़ रही होती है। जैसे कि एक रबड़ बैंड, आप एक रबड़ बैंड दीजिए और उसे दोनों तरफ आप खींच सकते हैं। एक अच्छी क्वालिटी का रबड़ बैंड दिया है तो और खींच जाएगा, उससे अच्छी क्वालिटी का रबड़ बैंड दिया तो और ज़्यादा खींच जाएगा। अब लाइन कुछ ऐसी ही होती है। लाइन क्या है? दोनों तरफ लगातार बढ़ती रहती है। जैसे आपने रबड़ बैंड लिया और रबड़ बैंड आपका दोनों तरफ बढ़ रहा था, उसी तरीके से लाइन भी आपकी दोनों तरफ लगातार क्या करती रहती है? बढ़ती रहती है। और ये इनफाइनाइट तक क्या होती है? आपकी बढ़ती है। चलिए पॉइंट पढ़ लेते हैं इसके। हमारा फर्स्ट पॉइंट है अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ। लाइन क्या है बेटा? आपकी स्ट्रेट पाथ है, मतलब एक सीधी होती है ये। दैट गोज ऑन फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन। क्या है बेटा? गोज ऑन फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन। इसका मतलब अभी आपको मैंने समझाया था कि लाइन क्या है बेटा? ये दोनों ही डायरेक्शन में लगातार बढ़ती रहती है हमेशा के लिए, और ये कैसी होती है? स्ट्रेट होती है। नेक्स्ट, इट हैज नो एंड पॉइंट। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। भाई एंड पॉइंट क्यों होगा? जब ये आपकी फॉर एवर यानी कि इन्फिनिटी तक बढ़ती जा रही है तो इसका कहीं पर एंड पॉइंट तो आएगा ही नहीं। एंड इट इज मेड अप ऑफ इन्फिनिटी पॉइंट्स। अब यहाँ पे इन्फिनिटी पॉइंट्स या फिर इनफाइनाइट पॉइंट्स का मतलब क्या होता है ये समझिए। हमारी कोई भी लाइन होती है वो किससे बनी होती है? पॉइंट से मिलकर। लाइक ये मैंने एक क्या बनाया है? पॉइंट लिया है। अब अगर मैं एक पॉइंट और बनाऊं और इन दोनों पॉइंट्स को मैं जोड़ दूं तो क्या बन गई? लाइन। अगर मैं एक ये लाइन बना रहा हूं तो ये लाइन भी किससे बनी है बेटा? पॉइंट से मिलकर ही बनी है। दो या दो से ज़्यादा कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, उनसे मिलके आपकी लाइन बनती है। सो इसमें भी क्या होगा? मेड अप ऑफ इन्फिनिटी पॉइंट्स। मतलब ये लाइन जैसे जैसे आपकी बढ़ती रहेगी, यहाँ पर क्या होंगे बेटा? आपके पॉइंट्स होंगे जिनसे जुड़कर ये लाइन आपकी आगे इन्फिनिटी तक बढ़ रही है। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अ लाइन इज स्ट्रेट नॉट कर्व। लाइन जो होती है वो क्या होती है? स्ट्रेट होती है। ये भी मैंने आपको बताया था कि लाइन क्या है? आपकी स्ट्रेट है, इसमें कोई भी कर्व नहीं होता। अगर इस तरीके से मैं आपको दे दूं तो ये आपकी लाइन नहीं है। गॉट इट? कर्व का मतलब होता है कि जो लाइन स्ट्रेट ना होगी, थोड़ी सी भी बेंड हो जाए तो उसे कर्व कहते हैं। बट हमारी जो लाइन होगी हमेशा क्या होगी? बिल्कुल स्ट्रेट। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट हैज नो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। अगर हम लाइन की बात करें तो ना ही इसमें कोई आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही इसमें आपका कोई एंड पॉइंट होता है। नेक्स्ट, अच्छा इस पॉइंट को समझ लेते हैं थोड़ा सा और कि अगर लाइन आपकी इस तरीके से इनफाइनाइटली दोनों तरफ बढ़ रही है तो हमें पता ही नहीं होता कि ये लाइन किस जगह से स्टार्ट हुई है और किस जगह पे इसका एंड होगा। भाई एंड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्या है? इन्फिनिटी है, तो लाइन आपकी चलती रहेगी, तो एंड पॉइंट आपको वैसे नहीं मिलने वाला और स्टार्टिंग पॉइंट भी हमें नहीं होता। जैसे रबड़ बैंड की मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको। सो रबड़ बैंड जब आप खींच रहे हो तो आपको पता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट कहाँ है? सेम लाइन के साथ होता है। लाइन आपकी खिंचती चली जाती है, ना ही आपको इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, ना ही आपको इसका एंड पॉइंट पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज इन्फिनिटी इन लेंथ। ऑब्वियस सी बात है, लाइन क्या होती है? इन्फिनिटी होती है किसमें? लेंथ में। इसका मतलब कि इसकी लंबाई क्या होती है? अनंत होती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज इट इज यूजुअली नेम्ड यूजिंग 2 points on it, like line AB, or with a lowercase letter like line L। लाइन को हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? L। क्या बोलते हैं? L। एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। लाइन कुछ नहीं होती, लाइन आपका एक स्ट्रेट पार्ट पर क्या करती है? मूव करती है, और ये दोनों ही डायरेक्शन में बढ़ती रहती है। ये इन्फिनिटी होती है लेंथ में,
गॉट इट? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।